हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। काफी बार क्या होता है, पावर सप्लाई को हमारे को रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन पावर सप्लाई को रिपेयर करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ सेटों की पावर सप्लाई मिलनी मुश्किल होती है। तो पावर सप्लाई को देखिए, सबसे पहले रिपेयर करने के लिए पूरी हमारे को जानकारी होनी चाहिए। पावर सप्लाई में कौन से सर्किट होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी आईसीआई इसके अंदर होती है। कई बार कई पावर सप्लाई ऐसी होती है जिसके अंदर आईसीआई भी एक दूसरे के अंदर कंबाइंड हो जाती है। अभी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो कि सोनी कंपनी की है। यहाँ पे आप ये देखेंगे सोनी के सेट में लगी हुई है। तो इसके अंदर जो दिक्कत है, इसके अंदर जैसे हम सप्लाई लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने सीरीज पे लगाया है। तो बल्ब आप इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी पीएफसी पावर सप्लाई होती है, अगर हम यहाँ पे 100 वाट के बल्ब के साथ लगाते हैं तो बल्ब जलता है और धीरे से बंद हो जाता है। अगर आप 100 वाट की पावर सप्लाई पावर सप्लाई जो पीएफसी वाली होती है और 100 वाट के बल्ब वाली सीरीज पे आप चेक करोगे तो लाइट एकदम से ग्लो करेगी, बल्ब एकदम से ग्लो करेगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कौन सी? जो पीएफसी वाली होगी। तो पीएफसी की जो पावर सप्लाई होती है ज्यादातर 200 वाट के बल्ब पे चेक होती है। ये हमारे पास कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है। लेकिन वो क्या होता है, जब आपका जलेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे को कंडीशन क्या मिल रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट हमारी जल रही है और ये इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे देखेंगे और ये बंद नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, इस पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। वो शॉर्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। शॉर्टिंग हो सकती है हमारा एसटीआर शॉर्ट हो गया, हो सकता है कि हमारा पीएफसी का मॉसफेट शॉर्ट हो गया, हो सकता है ऑसिलेशन सर्किट में मॉसफेट शॉर्ट हो गया, हो सकता है कोई आईसी शॉर्ट हो गई हो। तो बहुत सारी जगह शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमने एक पीएस ऑन और यहाँ पे देखेंगे स्टैंड बाई वोल्टेज के बीच में हमने क्या है, सप्लाई को जोड़ दिया है आपस में। तो इससे क्या होता है कि हम पावर सप्लाई को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है मदरबोर्ड के साथ स्टार्ट होती है। लेकिन अभी हमने क्या काम करा है, इसको सेल्फ स्टार्ट किया है इस तरीके से जंपर लगा के। तो अभी जैसे अगर हम जंपर लगाते हैं तो जंपर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा जो बल्ब है ये पूरा हाई ग्लो कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ी बहुत वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो देखिए, इस कंडीशन में आपको ज्यादा देर लगा के नहीं रखना। कई बार क्या होता है कि आईसी वगैरह गर्म होकर शॉर्ट हो जाती है। अगर आईसी वगैरह खराब होगी, शॉर्ट होगी, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगी बीच में, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो नंबर वगैरह है वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज में क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज में क्या है, फ्लक्चुएशन है। ये देखिए 11-12 वोल्टेज, इस तरीके से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। उसके बाद अगर हम पीएफसी के लिए सप्लाई चेक करेंगे तो पीएफसी के लिए सप्लाई मेन फिल्टर पे आप चेक कर सकते हो। मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 400 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 400 वोल्टेज में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्लक्चुएशन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। तो अभी देखिए इस कंडीशन में देखिए प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स है, वो बिल्कुल स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टैंड बाई सर्किट है वो तो बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम हमारी पीएफसी में भी हो सकती है और ऑसिलेशन में भी हो सकती है। तो दोनों जगह कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी क्या है कि इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है और 2 मॉसफेट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं ऑसिलेशन सर्किट में। ऑसिलेशन सर्किट के मॉसफेट को कैसे पहचानोगे, इसके अंदर 2 मॉसफेट लगे होते हैं, यानी कि एक सिंगल फेस बना होता है। क्या बना होता है, सिंगल फेस। यहाँ पे सिंगल फेस कैसे बनाया जाता है कि एक मॉसफेट का सोर्स दूसरे के ड्रेन से जोड़ा जाता है। जब हमारे को बड़ा ट्रांसफार्मर, ज्यादा एम्पियर के ट्रांसफार्मर को ड्राइव कराना है तो सिंगल फेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो बड़ा ट्रांसफार्मर क्या है, ज्यादा एम्पियर का है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर इसको ड्राइव कराना है तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक फेस बनाना पड़ेगा। फेस के द्वारा ये क्या काम करेगा,
पल्स को बनाने के बाद यहाँ पे हमारा जो MOSFET जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ड्राइव करेगा, वोल्टेज आउट करेगा। तो फिलहाल क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास जो MOSFET लगा हुआ है ये PFC का MOSFET है। तो MOSFET को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी MOSFET को अगर आपको चेक करना है तो डायोड मोड की रेंज पे ही चेक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए MOSFET हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये देखिए दोनों साइड से यहाँ वैल्यू दिखा रहा है। इस पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू दिखा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को ये वैल्यू दिखा रहा है, एक साइड वैल्यू और एक साइड कोई वैल्यू नहीं है। और ये इसका गेट है। तो गेट पे क्यों वैल्यू दिखा रहा है? गेट हमारा IC से जुड़ा होता है, सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा MOSFET होता है, MOSFET जो होता है हमारा ड्रेन टू सोर्स के बीच में 240 से 960 के बीच की वैल्यू दिखाता है। 240 से 960 के बीच की वैल्यू दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या वैल्यू दिखा रहा है, 498 है ना, 498 दिखा रहा है। चेंज करने पे कुछ नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये सोर्स और ड्रेन हो गया। ये हो गया हमारा गेट। गेट पे देखो हमारे को वो वैल्यू नहीं दिखा रहा जो वैल्यू हमारे को चाहिए। तो ये रॉन्ग वैल्यू इसलिए क्योंकि ये जो हमारा कनेक्टेड होता है किसके साथ, IC के साथ। गेट पे पल्स बनती है तो IC से कनेक्ट होगा, तो ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है। अगर हम इसको निकाल के चेक करेंगे तो हमारे को गेट पे कभी भी कुछ भी नहीं दिखाएगा, चाहे आप सोर्स से चेक कर लो चाहे गेट से चेक कर लो, गेट पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सोर्स और ड्रेन पे चेक करने पे। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे 2 MOSFET लगे हुए हैं। एक MOSFET ये लगा हुआ है, इस MOSFET को चेक करते हैं। देखो क्या दिखा रहा है ना, 507 दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 700। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 482। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 694 दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 780 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे को कम वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को कम वैल्यू दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इस MOSFET को निकाल के चेक करते हैं। क्योंकि MOSFET को प्रॉपर अगर चेक करना तो निकाल के चेक करना पड़ेगा। वैसे तो MOSFET जब भी शॉर्ट होता है तो ड्रेन, सोर्स, गेट तीनों पे बीप साउंड देता है। कई बार ये MOSFET लीकेज भी हो जाते हैं। तो लीकेज होने की कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका पावर आप लगाओगे उस टाइम में रिएक्ट करेगा फॉल्ट को, और आप नॉर्मली चेक करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, निकाल के चेक करना पड़ेगा। ये कई केसों में हमने देखा है। तो यहाँ पे क्या है, हम MOSFET को सबसे पहले निकालते हैं। इस वाले MOSFET को निकाल के देखते हैं। ये MOSFET है हमारा, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। क्या है, हमने MOSFET को निकाल लिया है। MOSFET को निकाल के चेक करते हैं MOSFET की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ड्रेन है, ये सोर्स और ये गेट है। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे को क्या वैल्यू दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। अब क्योंकि N चैनल MOSFET होता है तो ड्रेन पे हमारे को ब्लैक वायर लगानी है और रेड वायर कहाँ पे लगानी है, सोर्स पे लगानी है। तो देखो अभी हमारे को क्या वैल्यू शो कर रहा है, 486। अब गेट पे चेक करते हैं तो गेट पे क्या दिखा रहा है, गेट पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 486 दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारे को ओके कंडीशन दिखा रहा है फिलहाल तो ये MOSFET। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे को एक चीज कंफर्म नहीं हो पाती कि MOSFET कौन सा खराब है। तो इसके लिए क्या है, हमारे को दोनों MOSFET को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। तो दोनों MOSFET को हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये जो MOSFET है लीकेज कंडीशन में। तो रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कंडीशन क्या। अगर रिप्लेस करने के बाद हमारा पावर सप्लाई चलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे को IC भी बदलनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और इस MOSFET को भी रिमूव करेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमने दोनों MOSFET को क्या है रिमूव कर दिया है यहाँ से। लेकिन दोनों चेक करने पे हमारे को बिल्कुल ओके कंडीशन दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या काम करेंगे, दूसरे MOSFET यहाँ पे लगा के देखेंगे। तो ये MOSFET भी मैंने किसी दूसरी पावर सप्लाई से निकाले हैं
क्योंकि होता क्या है कि ये जो मोस्फेट जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो प्रॉपर हमारे को क्या है ओके कंडीशन के मार्केट में नहीं मिलते हैं ओरिजिनल। वो क्या होता है थोड़े दिन चलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब भी हमारे को मोस्फेट का यूज करना है तो मोस्फेट हमारे को निकाल के करना है किसी न किसी पावर सप्लाई में से। तो अगर आपको रिपेयरिंग का काम करना है तो आपका स्क्रैप होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे दोनों मोस्फेट जो है लगा सकें। यहाँ पे हम क्लीन करने के बाद इस मोस्फेट को लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे। तो अभी क्या है कि हमारे पास अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो कि आज पावर सप्लाई की चल रही है आप सभी की। तो समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलिए बहुत अच्छी चीज है। तो साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा है या सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रही है ईमानदारी से। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारे को डिसोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हम डिसोल्ड करके क्या है दूसरे मोस्फेट को यहाँ पे बिठाएंगे। ये देख सकते हैं आप ये डिसोल्ड हो चुका है। ये भी हमारा डिसोल्ड हो गया है। तो देखिए जब भी आपको काम करना है सोल्डिंग डिसोल्डिंग है तो प्रॉपर आपको अच्छे टूल्स आपको रखने हैं तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। नॉर्मल टूल से क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंट उखाड़ने का जो होता है चांस रहते हैं। तो ये जो टूल होते हैं इनकी जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर पे ही रहता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारे को क्लीनिंग करनी है। अभी यहाँ पे क्या है हमारे को दूसरा मोस्फेट बिठाना है। तो ये हमारे मोस्फेट है। तो इन मोस्फेट को लगाने के लिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा हम आयरन का यूज करते हैं। ये हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो मोस्फेट है। तो मोस्फेट को भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि मोस्फेट भी हमने दूसरे सप्लाई से निकाला था। तो यहाँ पे से हमारे को इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे कितना सोल्डर इसके ऊपर लगा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा एक चिमटी होगी क्या इस तरीके से हमारे को इसको लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम लगाते हैं छोड़ो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। सोल्डिंग वगैरह का काम तो आप कर ही लेते होगे सभी। हाँ जी। ठीक है ये देखिए हमारा मोस्फेट जो है यहाँ पे फिक्स हो गया है इस तरीके से। ठीक है उसके बाद अब दूसरा मोस्फेट को बिठाना है तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं बाद में इसकी सोल्डिंग करेंगे। काम को फिनिशिंग से करना है ठीक है ना। इस तरीके से हमारे को ये लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोनों जो मोस्फेट है हमारे लग गए हैं और यहाँ पे हमारे को थोड़ी सोल्डिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम सोल्डिंग करेंगे इसकी। तो अभी क्या है जब हम मोस्फेट को लगाते हैं तो मोस्फेट कई बार क्या होता है कि लगाते ही शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी चीज हमारे को ध्यान में देनी है कि जो हमारी आईसी के आसपास के कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। कई बार क्या होता है आईसी शॉर्ट होती है जिसकी वजह से बार बार हमारे मोस्फेट शॉर्ट होने लग जाते हैं। तो इससे पहले आपको आईसी के पास में भी लगे हुए जितने भी कंपोनेंट है उनको भी चेक करना है। ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सोल्डिंग हो चुकी है।
और यहाँ पे क्या है हमारे को, तो ये बाद में हम पेच वगैरह लगाएंगे, पहले हम चेक करते हैं सप्लाई की क्या कंडीशन है। पावर लगा के सप्लाई को घुमा लेते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इसको सीरीज बोर्ड में, यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये देखेंगे बल्ब जो है हमारा हाई ग्लो हो गया है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा बल्ब है कंडीशन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी इसकी सेम है। वोल्टेज अगर हम इसकी चेक करेंगे, बारह वोल्ट की सप्लाई जो है वेरी कर रही है। इसको एक बार हम डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। डायरेक्ट लगाओ। अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे तो जो मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई है वो क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल फिक्स है, स्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये देखेंगे पीएफसी सप्लाई हमारी स्टेबल है। तो अभी हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो मॉसफेट होते हैं कई बार हमारे को शॉर्टिंग दिखाते हैं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं, तो ये लीकेज कंडीशन में भी चले जाते हैं। तो जिस कंडीशन में आपको ये मॉसफेट जो है रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।